नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नगर निगम से, जहां पर आपको बता दें कि आज नगर निगम के जो पार्षद हैं उनकी एक बैठक हुई थी। निगम के हाउस की जो बैठक है वो आज की गई थी और क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कुछ प्रस्ताव पास हुए, क्या कुछ एजेंडे थे और उन एजेंडों में क्या कुछ निकलकर सामने आया। सबसे पहले करनाल से ही पार्षद हैं मेघा भंडारी, उनसे जान लेते हैं। मैडम, क्या कुछ आज के मुद्दे थे और उन मुद्दों में क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ जनता के लिए निकलकर सामने आया? आज जो सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे वार्ड का, सबसे बड़ा था कि बारिश के टाइम पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, तो ओपन नाले का जो ड्रेन है वो आज मैंने हाउस में पास बोला है कि इसको पास करा जाए ताकि पानी की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात है, कुत्ते और बंदरों की जो समस्या है बहुत ज़्यादा है करनाल में और स्पेशली हमारे सेक्टर में, उसके बारे में आज हमने कमिश्नर साहब और मेयर मैम को बोला है, उनके संज्ञान में लाया है। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और मेयर मैम द्वारा और कमिश्नर साहब द्वारा बहुत सारा हमारे वार्ड के निरंतर कार्य चलते आ रहे हैं, मगर फिर भी कुछ समस्याएं थी, ऐसे जो इश्यूज़ थे जो मेरे को ध्यान दिलाने थे। तो तीसरी बात ये, बिजली डिपार्टमेंट से मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि जितने भी हमारे पोल्स हैं हमारे सेक्टर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे तक मीटर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है और जो तारे हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे हैं। उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने उनको ये डिमांड दी है कि पोल्स लगाए जाए और जो तारे हैं वो ऊपर कर दीजिए। कोशिश ये करें कि एक मोटी वायर केबल लगा दें जिससे जितनी भी तारे जो स्कैटर्ड हुई पड़ी हैं वो एक जगह पर सारी सप्लाई हो जाए। और पार्क्स के लिए मैंने लाइट्स का बोला है, बुलार्ड लाइट्स और हाईमास लाइट्स का बोला है और पार्क के डेवलपमेंट के बारे में बोला है। और स्पेशली मैं मेयर मैम और कमिश्नर सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं पूरे करनाल में, उसका धन्यवाद। और आने वाले कार्यों के लिए भी मैं उनको बहुत ज़्यादा बोलूँगी कि जितने भी आगे हमारे काम हैं उसको जल्दी करा जाए। और मेन मुद्दा मेरा सफाई कर्मचारियों का भी था कि 2.5 साल से मुझे सफाई की कोई दिक्कत नहीं आई थी, मगर कुछ टाइम से सफाई कर्मचारी मेरे वार्ड में कम हो गए हैं, तो मैंने टिप्पर की भी डिमांड दी है और साथ में सफाई कर्मचारी की भी डिमांड दी है ताकि जो सफाई का काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो हमारे साथ तो युद्धवीर सैनी हैं, उन्होंने क्या कुछ अपने वार्ड के मुद्दे रखे हैं। युद्धवीर जी, क्या कुछ बातचीत हुई, आज हंगामा हुआ कुछ, या सब शांतिप्रिय तरीके से पॉजिटिव रही मीटिंग, हाउस की मीटिंग जो सदन की रही, अधिकारी भी पॉजिटिव रहे तो पार्षद भी सब पॉजिटिव रहे। तो उसमें मेरे वार्ड की प्रमुख समस्या जो सीवर पानी की काम चल रहा है, उसमें आगे लगभग 2 करोड़ के नए टेंडर स्वीकृत किए और लगभग 3-3.5 करोड़ का शहर के चारों तरफ जो पानी भरता है, 500 गेट हो गया, इसमें मीरा घाटी एरिया, कलंदरी गेट एरिया, उसके लिए लगभग 3 करोड़ के करीब का बरसाती नाला स्वीकृत किया गया। और कुत्ते बंदरों से समस्या जो पूरा मेरा वार्ड के पूरा शहर ही तंग है उससे रिलेटेड आज मंथन किया, उस पर भी किस तरह, क्योंकि कई बार एक गाइडलाइन ऐसी आ जाती है हम नहीं कर पाते। अब कुत्ते पकड़ने पीछे टेंडर करते हैं तो टेंडर मतलब नगर निगम ने 3 बार कुत्तों वाला टेंडर भी करा, उसमें कोई ना कोई करनाल के कोई व्यक्ति कोई RTI लगा के किस तरह कोई ह्यूमन राइट उसमें एनिमल राइट्स में देके उसको टेंडर को रुकवा देता है। इस तरह ही बंदर का था, बंदर का 3 बार टेंडर लगा, किसी ने टेंडर नहीं भरा। अब वो जब तक कोई टेंडर नहीं भरेगा उसको उस समस्या का सोल्यूशन अब वैसे क्या रिजल्ट निकला है जी। अब उसका बंदरों का ना जी पर जैसे पर बंदर पर जो एक बंदर पकड़ने की का वो सिस्टम है, टेंडर कुछ रेट बदल के नए तरीके से लगाएंगे, वो डिस्कस हुआ है सर। तो बंदर ही पिछले कुछ समय से काबू नहीं आ रहे नगर निगम करनाल के, और अमनदीप चावला हैं, नॉमिनेटेड काउंसलर है। अमनदीप जी, क्या कुछ यानी कि आज रहा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बंदरों का ही है, कुत्तों का ही है, तो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया? इस बार कुछ है उम्मीद है और इस बार जो रेट होंगे वो बढ़कर आएंगे, इसलिए बंदरों का भी किया जाएगा। साथ में जैसे ओपन जिम शहर में लगाए गए हैं वैसे ही आज उठाया था कि जैसे मदनपुर है, दाहा है, वहाँ भी ओपन जिम लगाया जाए। और कुछ जैसे वार्ड में स्ट्रीट लाइट थी वो मांगी हैं, कुछ टाइल्स वगैरह की जो कमी थी, जो हुड्डा में एरिया आता है निगम में नहीं आता, वो कैसे वहाँ टाइल नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। वहाँ भी बात हुई है तो अधिकारी माने हैं कि वहाँ भी टाइल्स लगाएंगे, तो वो डिमांड सारी पूरी की गई हैं। और मदनपुर वगैरह वहाँ दाहा में भी ओपन जिम जैसे लगाया जाएगा, तो पॉजिटिव रहा, सब कुछ अच्छा रहा और सब ठीक रहा। तो डिप्टी मेयर हैं सर, पेंशन की काफ़ी दिक्कत आ रही है, लोगों की पेंशनें कटनी शुरू हो गई हैं PPP के चक्कर में, वो मुद्दा कुछ रहा, उस पर कुछ चर्चा हुई है? नहीं, इस पे वैसे यहाँ तो आज चर्चा नहीं हुई, लेकिन जैसे पहले मेरी बात हुई थी और उसमें यह है कि मान लो जैसे किसी कारणवश अगर किसी की पेंशन कट गई है तो वो एक बार वो वेरिफिकेशन अपने ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के वो करवा सकते हैं, और उसमें अगर वो पात्र हैं उस चीज़ के तो उनकी दोबारा पेंशन। जैसे वो कह रहे हैं कि जी 2 लाख से ऊपर आ गया, परिवार की 2 लाख से ऊपर है, बुजुर्गों के लिए तो बुजुर्ग सम्मान भत्ता था, तो उसके लिए क्या कुछ है? क्योंकि लोग 1500 के आसपास बताई जा रही है कि पेंशन करनाल से कट गई है।
जी बिल्कुल, इसके लिए ना हम एक बार मेयर मैडम से भी डिस्कस हुई थी और हम सारे एक बार कमिश्नर सीएम साहब से भी मिलेंगे, क्योंकि ना एक तो सबसे बड़ा वो चक्कर क्या हो गया, जो वो पोर्टल में परिवार पहचान पत्र में जो हुआ और वो लोगों ने फाइनल सबमिट कर दिया, लेकिन सबमिट के बाद ना वो दोबारा उसमें ठीक करने के लिए नहीं वो पोर्टल खुल पा रहा है। तो हम एक बार सीएम साहब के आगे हम सभी डिमांड रखेंगे ताकि एक बार पोर्टल खोल दे, ताकि उसमें वो जो चीज़ें कमी रहेगी वो ठीक हो जाए और जो लोग हैं फिर उनको उस चीज़ का लाभ मिल सके। वार्ड के लिए क्या कुछ बात? वार्ड के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो जैसे मैंने शहर के लिए पूरी बात करी थी, जैसे 3 साल से अभी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, तो मैंने यहाँ रखी थी, अपनी बात रखी थी कि भी वार्ड वाइज अगर स्मार्ट सिटी से ही टेंडर लगवा दो, छोटा टेंडर हो जाएगा, फुलफिल भी हो जाएगा। तो लेकिन जैसा फिर आज ईओ साहब ने हमारे बताया, जो डीजीएम अब स्मार्ट सिटी हैं, उन्होंने बताया कि वो 25,000 का टेंडर जो था लाइटों का वो हो चुका है, उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है और फाइनल सर्वे चल रहा है। सर्वे होते ही लाइटें लगनी वार्ड वाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो और दूसरा मैं बताता हूँ, जो बड़ा ही एक बड़ा मैटर चल रहा था, मेरे लिए तो बहुत बड़ा था कि 180 घरों के कम की बात थी मंगलपुर में। मैंने उस मैटर को भी हाउस में बड़ा अच्छे से रखा और उसमें मैंने कमिश्नर साहब से डिमांड करी और प्रोसीडिंग में बाकायदा लिखवाया गया है उसको, जब तक फाइनल डिसीजन कोई ना हो सीएम साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से, उनको मकानों को वालों को ना छेड़ा जाए और सब अपने कलेक्टर रेट पे जगह लेने के लिए तैयार है। लेकिन उसमें मैंने रखी थी बात, जैसे पंचायत से नगर निगम में 2010 में ये गांव आया था, तो कलेक्टर रेट आज का ना लगा के 2010 वाला लगा दे जब वो शिफ्टिंग हुई थी, तो उनको एक बेनिफिट मिल जाएगा। और ये एक आज यहाँ से प्रोसीडिंग में लिखवा के और इसका एक लेटर सरकार के पास भेज देंगे। इतने इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लग रहा है कुछ होगा उसमें? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली होगा उसमें लोग, क्योंकि मैं कागज़ मेरे दूसरे बाहर रह गए और क्योंकि मैंने काफ़ी 5-6 दिन उस मैटर के बाद काफ़ी स्टडी करने के बाद मैंने एक एक्ट निकाल लिया था और पहले 1 जून 2021 को एक ये जारी हुए थे आदेश कि अगर नगर निगम की लैंड पे कोई काबिज है और वो उसको लेना चाहता है तो नगर निगम में वो अपने जो रेट डिसाइड करेंगे वो अपने जमा करा के और अपने नाम की रजिस्ट्री करा लें। तो मैंने उस कागज़ का हवाला देते हुए उस एक्ट का और उसमें इनकी अपील उनकी तरफ से समस्त गाँव वासियों की तरफ से मैंने आज वो रखी है और फाइनल थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिल जाए, इसलिए मैंने कहा कि सीएम साहब तक जब तक ये चर्चा ना हो तो इस मैटर को होल्ड कर दिया जाए और फाइनल फिर वो करवाई लेंगे रजिस्ट्री। फिलहाल ये राहत की खबर है मंगलपुर के लोगों के लिए जिनको लग रहा था कि हमारे जो मकान है वो टूट सकते हैं। फिलहाल जो डिप्टी मेयर हैं नवीन कुमार, उन्होंने कहा है कि मैंने इस बारे में भी बातचीत की है। बीजेपी की ओर से नॉमिनेटेड म्यूनसिपल काउंसलर हैं विकास तंवर। विकास जी, आपने भी पहली बार मेरे ख्याल बैठक में भाग लिया है, क्या कुछ आज चर्चा हुई और कुछ ऐसी बात जो डायरेक्टली लोगों के बेनिफिट के लिए हो? नमस्कार, पहले तो मैं TV24 का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो लोगों के बीच में समय समय पर रहते हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, आज हमारी पहली मीटिंग थी। वैसे तो 20 के 20 और 23 पार्षद आज हम चुने गए जो हैं सारे बीच में, तो उन्होंने सभी ने बीच में बात रखी, जो प्रस्ताव रखा गया था लगभग इसमें 30 बातों का प्रस्ताव रखा गया था जो शांतिपूर्वक हुआ और जिसमें लाइट की समस्या थी और हमारे शहर में पानी की बड़ी समस्या रहती है बरसात के मामले में, तो उसके लिए प्रस्ताव पास किया गया और लाइट की जो व्यवस्था थी वो पहले उन्होंने हाउस में वो पास भी कर दिया है और वो टेंडर भी हो चुका है। तो जल्द ही शहर में लाइटें लगेंगी और जो कमी रह जाएगी उनसे पार्षदों से पूछा जाएगा कहाँ कहाँ लाइट लगानी है। और मैं मानता हूँ कि विकास की जो लहर पूरे हरियाणा में और पूरे करनाल सभी जगह एक सामान्य चल रही है। यही शांतिपूर्वक काम चल रहा है और विकास की लहर पूरे देश में चल रही है। विकास की लहर बता रहे हैं और ये फैसला तो जनता करेगी। कालड़ा जी, आपके मदर पार्षद बने हैं हाल ही में, उनकी मेरे ख्याल पहली ये हाउस की मीटिंग में वो बैठे थे। आपके इलाके में डीसी कॉलोनी का एक प्लॉट था जिसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है और कह रहे थे कि वो प्लॉट अब बिकने वाला है, उसमें क्या कुछ बातचीत हुई है? और उस बेसिकली अगर उस पॉइंट की बात करूँ तो क्या कुछ निकल के आया है? उसको अभी पेंडिंग रखा गया है। उसके अभी डॉक्यूमेंट्स, उसके दो दस्तावेज है वो अभी चेक किए जाएंगे कि क्या है इंतकाल वगैरह उसका कुछ थे क्या है। नगर निगम के पास वैसे डॉक्यूमेंट? तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है, तो देखेंगे अभी डॉक्यूमेंट्स अगर पेश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो पेंडिंग छोड़ा हुआ है उसको। तो एक आपके वार्ड में जो सड़कें हैं, जो ये आपका डेरा कार सेवा वाली सड़क थी 2 महीने पहले बनी थी, टूट गई, इसको लेकर कोई चर्चा हुई? इसको लेकर चर्चा हुई थी लेकिन मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी उस टाइम तक। तो बस यही था कि उसको डिसमेंटलिंग करके अपना सीसी की सड़क बनाई जाए, ये डिमांड मैंने रखी थी। लेकिन उसको दोबारा से पैच वर्क उस पर कर दिया गया। तो इस चीज़ को लेके बड़ी इस पे कोई चर्चा नहीं हुई? ना, इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। यानी जो काम के मुद्दे थे उनके ऊपर, कुछ जो मुद्दे थे उनके ऊपर चर्चा नहीं हो पाई। जो पार्षद प्रतिनिधि है वो ये दावा करे। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? के विकास कार्य बाकी मेरे पिताजी द्वारा 90% हो चुके हैं। जो छोटे मोटे सीवरेज के, जैसे श्याम नगर वाला एरिया पिताजी के पास लास्ट 2 ईयर्स पहले ही आया था,
वो ऐड हुआ था पापा के पास, तो उसमें अभी विकास कार्य होने थे तो वो नहीं हो पाए। तो उसके लिए बहुत चर्चा हुई है श्यामनगर के लिए, और उसमें सीवरेज की, सड़कों की, और मेरठ रोड की जो हालत बुरी हुई है, वो बोला जाता है कि B&R के अंडर आती है, उसको निगम के द्वारा कार्य किया जाए, कैसे भी किया जाए, तो वो उसके लिए चर्चा हुई थोड़ी सी। तो फिलहाल यानी कि अलग अलग जो पार्षद हैं उन्होंने अपनी अपनी राय जरूर रखी। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।